बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 26 के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ। व्यूअर, हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। व्यूअर, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे चलते हैं और हम देखते हैं कि हमने अपने पिछले लेसन में किस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी। व्यूअर, अगर मैं बता सकूं तो हमने अपने पिछले लेसन में इंसर्ट मेन्यू के अंदर टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्राफ्ट कैप और उसके बाद सिग्नेचर लाइन, डेट इन टाइम एंड ऑब्जेक्ट के हवाले से डिस्कशन की थी। व्यूअर, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशन और सिंबल के हवाले से। व्यूअर, सबसे पहले सिंबल्स के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं थ्योरेटिकली कि सिंबल्स क्या चीज़ हैं। अमूमन आप जब मैथमेटिक्स के पेपर देखते हैं, फिज़िक्स के पेपर देखते हैं या केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई इक्वेशन देखते हैं तो वहाँ आप डिफरेंट सिंबल्स देखते हैं जो अमूमन आपको कीबोर्ड के अंदर नज़र नहीं आती। इस तरह की तमाम सिंबल्स आप जब उनका प्रिंट निकलवाना चाहते हैं या डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको ये तमाम चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोवाइड कर रहा है और ये सारी चीज़ें आपको सिंबल्स के अंदर से मिलेंगी। व्यूअर, हम डिफरेंट सिंबल को देखेंगे, कुछ इक्वेशन भी लिखेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। उसके लिए व्यूअर सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट, एक न्यू पेज ले लेते हैं इसी डॉक्यूमेंट के अंदर। व्यूअर, शॉर्टकट तरीका आपको बताया गया था कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने न्यू पेज लेना हो तो कंट्रोल और एंटर प्रेस करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट के अंदर ही एक पेज का इजाफा कर लेंगे और यहाँ पर हम ये पेज नंबर 5 के ऊपर हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर, सबसे पहले इक्वेशन पे आता हूँ मैं। तो इक्वेशन पर जब आपने क्लिक किया, इसके इस एरो पर जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि बेशुमार मैथमेटिकल इक्वेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। व्यूअर, जिस तरह आप देख रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूलाज आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे पैथागोरन थ्योरम जो भी थ्योरम है फिज़िक्स से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं वहाँ उसका स्ट्रक्चर मौजूद है। इस तरह फिक्टोरियल और एक्सप्रेशन ऑफ सम, इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें जो मैथमेटिक्स से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो जिन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम और इस तरह के थ्योरम यहाँ पर मौजूद है। एरिया ऑफ सर्कल के एरिया थ्योरम यहाँ मौजूद है। मैं किसी एक को यहाँ पर पेज के ऊपर इंसर्ट करता हूँ, जस्ट मैं क्लिक करूँगा यहाँ तो आप देख सकते हैं पेज के ऊपर ये इंसर्ट हो चुका है। व्यूअर, अगर आप देखें कि डिज़ाइन मेन्यू में इसका भरपूर एक फुल फीचर मेन्यू अपीयर हुआ है और यहाँ से इस पर मुकम्मल चेंजिंग की जा सकती है। व्यूअर, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा फार्मूला कुछ इस तरह से है, मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से है, 1 + y होल पावर n नहीं है, इसकी पावर में n नहीं है बल्कि इसकी पावर में 6 या 3 है, तो मैं इसको 3 कर रहा हूँ। और इसी तरह मैं इस फार्मूले को मज़ीद जिस तरह मैं एडिट कर सकता हूँ, आप भी अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडिट कर सकते हैं और जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस फार्मूले को डाल सकते हैं। व्यूअर, इस तरह आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह अगर आप मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अभी इक्वेशन की जो सूरत हाल मैंने बनाई है खासी ख़तरनाक सूरत हाल बन गई, शायद इस तरह की कोई मैथमेटिक्स में इक्वेशन नहीं होगी। बहरहाल मेरा मकसद आपको समझाना था, बाकी आप खुद अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें अगर तो और भी इक्वेशन यहाँ पर मौजूद हैं। ये इक्वेशन अगर जब डिज़ाइन मेन्यू, जब आपने इक्वेशन सिंबल्स पर आए थे तो डिज़ाइन मेन्यू में सारी चीज़ें आपको आ रही हैं। लीनियर इक्वेशन एक तरफ हो गई हैं और उसके बाद प्रोफेशनल इक्वेशन एक तरफ आ गई हैं। उसके अलावा जो सारी चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं, जो शख्स मैथमेटिक्स में मास्टर कर रहा है या मैथमेटिक्स से दिलचस्पी रखने वाले शख्स है वो इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकता है। इसके अलावा फिज़िक्स से रिलेटेड भी कुछ ऑपरेटर यहाँ मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह डेल्टा है। इसके अलावा मैट्रिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर, इस तरह आपने देखा, आज हमने देखा कि हमने इंसर्ट मेन्यू के अंदर इक्वेशन पर आए और हमने बेशुमार इक्वेशन देखी। हम इंसर्ट करके हम इनके अंदर अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं, इस हवाले से भी हमने डिस्कशन की। इक्वेशन के फ़ौरन नीचे आप देख रहे हैं सिंबल्स, कुछ मखसूस सिंबल हैं। जिस तरह फिज़िक्स में मुख्तलिफ़ चीज़ों की जो यूनिट्स हैं वो मौजूद हैं, इस तरह मैथमेटिक्स में भी यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं और केमिस्ट्री के अंदर भी आप यूनिट को देखते हैं जो किसी भी क्वांटिटी के साथ एक्सप्रेस किए जाते हैं, वो सारे यहाँ मौजूद हैं। आप यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद मोर सिंबल पर आएंगे तो एक लंबी तादाद सिंबल की आपको यहाँ पर नज़र आ रही है जो आपको कीबोर्ड पर शायद नहीं मिलेगी और आप यहाँ से अपनी सिंबल्स अपनी इक्वेशन के साथ या
आपकी जो भी एक आंसर है या यूनिट है, उस यूनिट के साथ आपका आंसर है उसके साथ यूनिट लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप यूनिट लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओमेगा लगाना चाह रहे हैं, इसके अलावा अल्फ़ा बीटा गेमा लगाना चाह रहे हैं या और म्यू लगाना चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बड़ी आसानी से दस्तियाब है। तो व्यूअर, इस तरह आज हमने डिस्कशन की सैम्पल के हवाले से। इंसर्ट मेन्यू आज हमारा पाया तकमील को पहुँचा, ख़त्म हुआ। एक बड़ा मेन्यू था जिसके अंदर बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें थी, ज़बरदस्त फीचर मौजूद थे। हमने सबसे पहले डिस्कशन अपनी शुरू की थी पेज के हवाले से और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ पढ़ी रोबिन में से, और टेबल के हवाले से हमने टेबल के हवाले से चीज़ें पढ़ी, फिर इलस्ट्रेशन के हवाले से हमने ये चीज़ें पढ़ी, उसके बाद ऐप्स के हवाले से, मीडिया के हवाले से और लिंक के हवाले से हमने डिस्कशन की। फिर हम कमेंट्स पर आए, फिर हम हेडर एंड फूटर को डिस्कस किया हमने, फिर उसके बाद टेक्स्ट पर आए और उसके बाद हमने सिंबल को डिस्कस किया। एक बड़ा मेन्यू था, एक फुल फीचर मेन्यू था। इंशाअल्लाह हम अगले लेसन में डिज़ाइन मेन्यू पर आएंगे। आप जो आगे आने वाले मेन्यू हैं वो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं है, और मैं पिछले लेसन में भी बात कर रहा था कि अगर इन दो मेन्यू पर आपकी ग्रिप होगी, किसी भी शख्स की इन दो मेन्यू पर अगर अच्छी ग्रिप होगी तो वो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन कर सकता है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट अच्छे तरीके से बना सकता है। व्यूअर, इसके साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट का टेस्ट देना चाह रहे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से लिया जाता है, आपको उसके लिए $10,000 रुपये पे करना पड़ते हैं, $100। तो आप, मैं चूँकि उसका भी ख्याल रख रहा हूँ कि जिस तरह की क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं मैं उनको कवर कर रहा हूँ, तो आप वो भी दे सकते हैं। मज़ीद डिटेल अगर उसके हवाले से आप लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, आप वो भी दे सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि कुछ लास्ट पे कुछ मखसूस वीडियोस बनाई जाएँ जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस स्पेशलिस्ट टेस्ट के हवाले से हों और वहाँ मुकम्मल प्रिपरेशन करवाई जाए, क्योंकि अगर आप वो टेस्ट सर्टिफाई कर जाते हैं तो यकीनन आप की CV काफ़ी वैल्यूएबल हो जाती है और आप दुनिया के किसी भी कोने में डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से या ऑफिस वर्क के हवाले से जॉब ढूंढ सकते हैं। व्यूअर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन है, अगर हर बार की तरह कहूँगा, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, फेसबुक पर भी पूछ सकते हैं। फेसबुक पेज का एड्रेस आपके सामने मौजूद है। हमारी वेबसाइट पर जाकर कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। पर्सनली भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी लीगल फोरम के थ्रू पूछें तो ज़्यादा मौसर साबित होता है। तो में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।